गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने जर्नल एंट्रीज सीखी थी रिलेटेड टू कैपिटल। ठीक है जी, कि भाई जब बिजनेसमैन बिजनेस में कैपिटल लगाता है तो वो अलग अलग तरीके से कैपिटल लगा सकता था। कैश में लगा सकता था, चेक से लगा सकता था, कोई घर की रखी हुई उसकी पर्सनल असेट बिजनेस में लेकर के आ सकता था। तो उस सिचुएशंस में क्या क्या जर्नल एंट्री होनी थी वो हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस की थी। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड जो जर्नल एंट्रीज हैं वो किस तरीके से की जाएंगी। ठीक है जी, सेक्शन ए था अपना जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू कैपिटल। आज अपना सेक्शन बी है जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है जी, अब फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं, हिंदी में इनको बोलते हैं स्थायी संपत्ति। वैसे तो बेसिक टर्म्स की जो क्लासेस हैं मैं उनमें इसको क्लियर कर चुका हूं कि फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं। फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स, स्थायी संपत्तियां वो संपत्तियां होती हैं जो कि बिजनेस में हमने यूज करने के लिए खरीदी हैं। ठीक है जी, फिक्स्ड एसेट्स वो असेट्स हैं जो कि बिजनेस में हमने यूज करने के लिए खरीदी हैं, फर्दर बेचने के लिए नहीं खरीदी। ठीक है जी, जैसे मशीनरी खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, मशीनरी खरीदी बिजनेस के लिए, तो मशीनरी बिजनेस में प्रोडक्शन में उत्पादन में काम आएगी। ठीक है जी, वस्तुओं का निर्माण करने में, गुड्स को प्रोड्यूस करने में हमारे काम आएगी। ठीक है जी, बिल्डिंग जो कि हमारी ऑफिस बिल्डिंग हो सकती है, फैक्ट्री बिल्डिंग हो सकती है, वो भी हमारे बिजनेस के लिए है, बिजनेस में काम आएगी, हमने बेचने के लिए नहीं खरीदी है। इसी तरीके से फर्नीचर, अगर हमने फर्नीचर अपने बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदा है, ठीक है जी, तो उसको हम फिक्स असेट कहेंगे। ठीक है जी, तो फिक्स असेट्स वो असेट्स होती हैं जो कि बिजनेस में खरीदी जाती हैं, बेचने के लिए नहीं, फर्दर यूज करने के लिए, ताकि हम उन फिक्स असेट्स का यूज करके अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स को बढ़ा सकें। ठीक है जी, फर्नीचर हमारे बिजनेस में काम आता है, कंप्यूटर हमारे बिजनेस में काम आता है, ऑफिस के और बहुत सारे इक्विपमेंट्स है, ऑफिस की और बहुत सारी एसेट्स है, अलमारी हो गई, ठीक है जी, एयर कंडीशनिंग सिस्टम हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब चीजें हमारे ऑफिस में, फैक्ट्री में रखी रहती हैं, यूज करते हैं हम बिजनेस में, इनको बेचने के लिए नहीं खरीदते। ठीक है जी, तो ध्यान दीजिएगा, फिक्स असेट्स वो असेट्स होती हैं जो कि बिजनेस में हमने यूज करने के लिए खरीदी हैं, आगे बेचने के लिए नहीं खरीदी। आगे बेचने के लिए जो खरीदी होती है वो तो हमारे गुड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हम डील करते हैं, पर मैं यहां पर फिक्स असेट्स की बात कर रहा हूं। चलिए ध्यान से सुनिए कि मैंने बोला कि फिक्स असेट्स वो असेट्स जो कि हमने खरीदी हैं यूज करने के लिए, बेचने के लिए नहीं। पर एक टाइम ऐसा आता है कि हमें अपनी खरीदी हुई फिक्स असेट हो सकता है बेचनी पड़ जाए। रीजन क्या है? रीजन ये है, अगर मान के चलिए फर्नीचर आपने खरीदा था जो कि अब आपके लिए यूजलेस हो गया। ठीक है जी, यूजलेस होने का मतलब है इतना इस्तेमाल कर लिया कि अब वो बेकार हो गया, आपको नया फर्नीचर खरीदना पड़ेगा। तो वो जो पुराना फर्नीचर आपके बिजनेस में है उसकी कुछ ना कुछ मॉनेटरी वैल्यू होती है, मुद्रा मूल्य होता है, कबाड़ी वाला भी कुछ ना कुछ तो देगा। तो ऐसी स्थिति में जब हमारी स्थायी संपत्तियां, हमारी फिक्स असेट्स पुरानी हो जाती हैं, हम या हमारे लिए बेकार हो जाती हैं, हमारे व्यापार के लिए उनका आर्थिक मूल्य नहीं रहता, कोई मॉनेटरी वैल्यू बेनिफिट नहीं मिलने वाला, तो हम उनको क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। तो जी कब बेचेंगे हम अपनी फिक्स एसेट को? जब वो हमारे लिए यूजलेस हो जाएगी। मान के चलिए मशीनरी हमने खरीदी थी, मशीनरी ने बहुत सारा उत्पादन किया, बहुत सारा प्रोडक्शन किया, बट एक टाइम के बाद वो मशीनरी आउटडेटेड हो गई और हम उसको सेल आउट कर रहे हैं। आप लोग मोबाइल फोन्स के लिए भी देख सकते हैं ऐसा कि मोबाइल फोन में टेक्नोलॉजी बदलती जाती है, तो हम अपने 10 साल पुराना वाला मोबाइल थोड़ी यूज करेंगे, आज जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मोबाइल है वो यूज करेंगे, भले ही हमारा पुराना मोबाइल खराब ना हुआ हो, बेकार ना हुआ हो, बट फिर भी नई टेक्नोलॉजी तो उसमें नहीं है ना, तो इसके लिए हम अपने पुराने वाले मोबाइल को बेच देंगे। यही हम काल जो काम है हम बिजनेस में भी करते हैं। मशीनरी पुरानी हो गई या हमारे बिजनेस के लिए वो काम की नहीं रही तो उसको बेचा जा सकता है। ठीक है जी, तो ध्यान रखिएगा, खरीदी है बेचने के लिए नहीं,
पर एक टाइम ऐसा आएगा जब वो हमारे किसी काम की नहीं रहेगी तो हम उसे बेच भी सकते हैं। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो बेटा फिक्स असेट्स, स्थायी संपत्तियां हमें अपने बिजनेस के लिए खरीदनी भी पड़ती हैं, परचेज, और जब उनका काम ना हो, हमारे लिए यूजलेस हो जाएं, तो हम उनको बेच भी सकते हैं। ठीक है जी। अब आप में से कई बच्चों के मन में ये सवाल आ सकता है कि सर फिक्स असेट्स को खरीदने की बजाय हम कंस्ट्रक्ट भी तो कर सकते हैं, बना भी तो सकते हैं। जैसे आप देखें कि घर खरीदा जाता है तो हम रेडीमेड घर भी खरीद सकते हैं। रेडीमेड का मतलब है तैयार घर, ठीक है, बिल्कुल रेडी फ्लैट या किसी का बना बनाया घर है, हम उसको खरीद सकते हैं, या हम खुद जमीन लेकर के उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ठीक है जी। कपड़ों की बात करें तो कपड़े भी हम सिलवा सकते हैं या रेडीमेड खरीद सकते हैं। तो इसी तरीके से फिक्स असेट भी तैयार खरीदी जा सकती हैं या पहले खुद बनाई जा सकती हैं और फिर अपने बिजनेस में यूज की जा सकती हैं। ठीक है जी। जैसे अपन फैक्ट्री बिल्डिंग की बात करें, फैक्ट्री बिल्डिंग या तो तैयार खरीद ले, ठीक है, या हमें अपने अकॉर्डिंग अगर अपनी फैक्ट्री बनानी है तो जमीन लेकर के उस पे अपने हिसाब से निर्माण कार्य करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो फिक्स असेट्स खरीदी भी जा सकती हैं और बनाई भी जा सकती हैं। ठीक है। और जब असेट बेची जाती है तो मन में सवाल आता है, सर कई बार ऐसा हो सकता है कि फायदे पर बेची जाए, या हो सकता है कई बार घाटे पर बेची जाए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा। तो मैं आपको बताऊं कि मैं अभी आपके साथ सिर्फ डिस्कस करने वाला हूं स्थायी संपत्ति फिक्स एसेट की परचेज और सेल को। ठीक है जी। आगे आने वाली क्लास में, मतलब इन दोनों की बात जब मैं डिस्कस कर लूंगा, उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि अगर कोई फिक्स एसेट बनवाई जाए तो उसके लिए जर्नल एंट्रीज क्या होंगी, या कोई फिक्स एसेट लॉस पर बेची जाए, या कोई फिक्स एसेट हमारी चोरी हो जाए, ठीक है, या उसमें आग लग जाए, नष्ट हो जाए किसी भी कारण से, तो ऐसी सिचुएशन में हम जर्नल एंट्रीज क्या करेंगे, वो बातें मैं आने वाली क्लास में डिस्कस करूंगा। तो बेटा शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है कि फिक्स असेट से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज क्या होंगी। तो जितना मैं बताऊं सिर्फ उसी को समझना है, आगे आने वाली क्लास में आपके सारे डाउट क्लियर हो ही जाएंगे। तो देखिए, जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू फिक्स असेट। फिक्स असेट में मैं बता रहा हूं परचेज की बात। जब आपने कोई फिक्स असेट परचेज की, मान के चलिए बिल्कुल तैयार है फिक्स असेट, आपने तो सिर्फ खरीदना है, खरीद लिया आपने फिक्स असेट, तो खरीदेंगे तो सामने वाली पार्टी को हमें बदले में कुछ देना पड़ेगा, कंसीडरेशन, प्रतिफल। हम उससे असेट ले रहे हैं, बदले में वो हमसे क्या लेगा, पैसा। तो हम असेट को परचेज कर, फिक्स असेट के परचेज पर पेमेंट कर सकते हैं कैश में। ध्यान दीजिएगा, फिक्स असेट की परचेज की और पेमेंट मेड बाय कैश, या तो नगद भुगतान हमने उसको कर दिया, या ऐसा हो सकता है कि हमने फिक्स असेट परचेज करी और पेमेंट हमने चेक से किया। ठीक है जी। हम पेमेंट कैश में भी कर सकते हैं और चेक से भी कर सकते हैं। आप आज के मॉडर्न जमाने के बच्चे हैं, आज के समय में जो पेमेंट है वो डिजिटल भी किया जाता है, पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, इनसे भी अगर आप पेमेंट करते हैं तो वो भी इस कैटेगरी में आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा आपके बैंक अकाउंट से ही जाएगा। ठीक है जी। तो वो सारे ट्रांजैक्शन जो कि डिजिटल पेमेंट के हैं वो बैंक से ही होते हैं। चलिए जी, तो दोबारा से सुन लीजिए, फिक्स असेट खरीद रहे हैं, बिल्कुल तैयार रेडीमेड फिक्स असेट खरीद रहे हैं, बनी बनाई, पेमेंट कैसे कर सकते हैं, या तो कैश में या चेक से, बैंक के थ्रू। ठीक है। दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि आपने फिक्स असेट खरीदी पर उधार खरीदी है। ठीक है जी। आपने फिक्स असेट तो खरीदी पर उधार खरीदी है, आपने पेमेंट अभी नहीं किया है। ठीक है जी। आपने पेमेंट अभी नहीं किया है, तो ऐसी सिचुएशन में आपने असेट किससे खरीदी ये तो आपको पता होगा। ठीक है जी। नॉर्मली हमने अगर असेट उधार खरीदी है, फिक्स असेट खरीदी है उधार, तो ऐसी सिचुएशन में किससे हमने संपत्ति अपनी खरीदी है, किससे हमने अपनी फिक्स असेट खरीदी है, हमें इस बात की जानकारी होगी। पर क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन करते हैं बुक्स के, तो यहां पर ऐसी सिचुएशन कई बार आ जाती है कि किससे खरीदा है, या तो उसका नाम दिया हुआ है या उसका नाम नहीं भी दिया हुआ। तो किससे खरीदी है, किसी संस्था से खरीदी है, किसी व्यक्ति से खरीदी है, नाम या तो दिया हो सकता है या नाम नहीं दिया हो सकता, दोनों ही सिचुएशन हो सकती है। समझ गए बेटा। तो फिक्स असेट
परचेज की उधार में, क्रेडिट बेसिस पर परचेज की, पर्सन का नाम दिया हुआ हो सकता है या नहीं भी दिया हो सकता है। क्लियर है? चलिए आगे की बात करते हैं। आगे कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि आपने फिक्स असेट परचेज की, पार्टली पेड एंड पार्टली क्रेडिट। पार्टली पेड एंड पार्टली क्रेडिट का मतलब है जिससे भी आपने एसेट खरीदी है, आपने उसको थोड़ा पैसा तो अभी दे दिया, ठीक है। आपने सुना होगा ना डाउन पेमेंट, ठीक है, साई दे दी किसी चीज को खरीदने पर, थोड़ा सा पैसा नगद दे दिया, टोकन मनी जिसे अपन बोलते हैं। मान के चलिए कि एसेट खरीदनी थी 10 लाख रुपए की और हमने उसे 4 लाख रुपए तो दे दिए कैश में या चेक से। भाई 4 लाख रुपए तो ले लो, बाकी के 6 लाख रुपए हमने क्या किए, हमने कहा भैया बाद में दे देंगे, बाकी के 6 लाख रुपए हम तुम्हें बाद में दे देंगे। तो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, ये फिक्स एसेट आपने परचेज करी है, पार्टली पेमेंट पेड कर दिया और पार्टली आप कह रहे हैं कि हम बाद में दे देंगे। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, ठीक है जी। मैं यहां पर सारी जो बात कर रहा हूं एसेट के परचेज की, वो रेडीमेड एसेट की परचेज की बात कर रहा हूं, जो तैयार है, सिर्फ हमें खरीदनी है, बनानी नहीं है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट करके खुद बनाएंगे अगर एसेट तो उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हम रेडीमेड एसेट परचेज की बात कर रहे हैं, फिक्स एसेट जो कि बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदी जाती हैं, प्रोडक्शन के लिए या बिजनेस के लाभों को बढ़ाने के लिए। तो देखिए फिक्स एसेट परचेज की, पेमेंट कर दिया, कैश में कर सकते हो या चेक से। फिक्स एसेट परचेज करी उधार, तो व्यक्ति का नाम क्वेश्चन में दिया भी जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता। फिक्स एसेट परचेज की हो सकता है थोड़ा भुगतान आपने अभी कर दिया और थोड़ा उधार कर दिया, इन दोनों का मिक्स, थोड़ा पेमेंट कर दिया थोड़ा उधार कर दिया, ठीक है जी। अब आगे की चर्चा करते हैं। आगे की चर्चा है फिक्स असेट्स के सेल्स की बात, ठीक है जी। तो फिक्स असेट्स को जब हम बेचते हैं, बेचते कब हैं, मैंने कहा जब वो हमारे लिए यूजलेस हो जाएंगी, हमारे बिजनेस में उनका इस्तेमाल करना फायदे से ज्यादा नुकसानदायक हो। जैसे अगर आप अपने बिजनेस में कोई पुराना टूटा फूटा सा फर्नीचर यूज करेंगे तो आपके बिजनेस में आने वाले क्लाइंट्स का जो आपके बिजनेस के प्रति जो इंप्रेशन होगा, प्रभाव होगा, वो बेकार होगा, ठीक है। आप अपने फिक्स असेट्स में जो भी आउटडेटेड हो गए हैं उनको समय अनुसार बदलते रहिए, ठीक है जी, उनको सेल आउट करते रहिए। तो जी जब हमारी फिक्स असेट हमारे लिए व्यापार में फायदेमंद नहीं रहेगी, बेकार हो जाएगी, आउटडेटेड हो जाएगी, तब हम उसको क्या करेंगे, बेच देंगे। समझ में आ रही है बेटा बात? नॉर्मली खरीदी सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए, बेचने के लिए नहीं, पर एक जीवन काल उसका पूरा हो जाएगा तब हमें उसे बेचना पड़ेगा। कबाड़ी को बेचो या किसी और को बेचो, ठीक है जी। या कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि ड्यू टू एक्सीडेंट, किसी भी तरह की दुर्घटना की वजह से हमारी स्थायी संपत्तियां, फिक्स असेट जो हैं ऐसी नहीं होती कि वो हमें सेवा दे पाए, तो हम उनको बेच देते हैं, ठीक है बेटा। कारण कोई भी हो सकता है बेचने का। तो जब हम बेचेंगे अपनी एसेट तो क्या होगा, पेमेंट रिसीव, अब पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो अब हम ध्यान दीजिएगा, हम बेचने वाले हैं, हम बेच रहे हैं, सामने वाला खरीद रहा है, ठीक है। तो सामने वाला हमें कुछ देगा प्रतिफल में, बदले में, या तो वो क्या देगा, कैश देगा, हमें हमारी एसेट लेकर के जा रहा है, बदले में कैश देगा, या वो भी कह सकता है कि साहब मैं पेमेंट चेक से करूंगा। हम कह देंगे ठीक है जी, आप अपना पेमेंट चेक से कर दीजिए। तो जी एसेट की बिक्री पर पेमेंट हमने प्राप्त किया या तो कैश में या चेक से, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। हम भी अपनी फिक्स एसेट को बेच सकते हैं उधार। वैसे तो बेचना नहीं चाहिए, बेचना नहीं चाहते, सॉरी, हम उधार ना तो खरीदना चाहते हैं ना बेचना चाहते हैं, बट परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि हमें उधार में लेन देन करना पड़ता है। तो जब आपने अपनी फिक्स एसेट बेची, फिक्स एसेट सेल की, कैसे, क्रेडिट बेसिस पर उधार बेची, तो क्वेश्चन में आपको यहां पर, वैसे तो हमें पता रहता है हमने किसको उधार बेचा है, बट बुक्स में क्वेश्चन में आपको पर्सन का नाम दिया भी जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता, ठीक है जी। पर्सन का नाम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और तीसरी सिचुएशन, फिक्स एसेट सेल करी, पार्टली पेमेंट कर दिया, पेमेंट प्राप्त हो गया, पार्टली रिसीव्ड, पार्टली रिसीव्ड, पार्टली रिसीव्ड एंड पार्टली क्रेडिट, मतलब कुछ पैसा तो हमें प्राप्त हो गया और कुछ पैसा सामने वाला कहता है कि मैं बाद में दे दूंगा। तो जी जिस तरीके से परचेज करने में
हम भुगतान कर सकते हैं, उधार कर सकते हैं, और भुगतान और उधार दोनों कर सकते हैं। इसी तरह बेचते समय भी हम या तो नगद प्राप्त कर सकते हैं या चेक से प्राप्त कर सकते हैं, या उधार में बेच सकते हैं, या उधार और नगद दोनों थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सिचुएशन परचेज की और सेल की उम्मीद है समझ में आ गई होगी। तो जी अब मैं आपको इस परचेज के रिगार्डिंग जर्नल एंट्रीज जो हैं वो बताऊंगा। ठीक है जी, फिक्स असेट्स के परचेज के रिगार्डिंग जर्नल एंट्रीज बताऊंगा, बट कल की क्लास में। ठीक है जी, जो अगली क्लास आएगी उसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है जी। तो बेटा फिर से आज जो बातें मैंने आपको बताई परचेज के बारे में, सेल के बारे में, फिक्स असेट के बारे में, उनको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और इस चार्ट को अपने रजिस्टर में या जो भी कॉपी आपने बना रखी है उसमें नोट डाउन कर लीजिएगा। कल अपन इसकी एंट्रीज डिस्कस करेंगे कि जब कोई फिक्स असेट परचेज की जाती है तो इन अलग अलग सिचुएशंस में, ठीक है जी, इन अलग अलग सिचुएशंस में जर्नल एंट्रीज किस तरीके से होंगी। तो उसके लिए आपके पास चार्ट होना चाहिए और ये सारे जो बातें हैं ये आपके पास नोट डाउन होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो कल की क्लास में मिलते हैं और परचेज से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज को डिस्कस करते हैं।